हेलो गाइज, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा है जो कि VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैथमेटिक्स का, जो 2022 में पूछे जाने वाले सीधे आपको एग्ज़ाम में आपको इस क्वेश्चन से यानी कि इस वीडियो का यानी 90% क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में सीधा टकराएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक-एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं आपको एक सिलेक्टिव क्वेश्चन VBI दे रहे हैं और यहाँ पे इन क्वेश्चन का तैयारी कर ले और इसके बेसिक आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो इनका भी तैयारी कर ले। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक सेट कम से कम आप ऑब्जेक्टिव का सेट ट्राई खुद से कीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेट का तैयारी एक सेट का जरूर अभी तुरंत कीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो के बाद। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ यहाँ पे कॉस इनवर्स में -1/2। तो आपको एक फार्मूला होता है कि कॉस इनवर्स में -x जो होता है तो इसका फार्मूला होता है पाई माइनस में कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्स जो था यानी कि x था पॉजिटिव में, निगेटिव में था तो वो पॉजिटिव बन गया। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि पाई माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे इसके जगह पे अगर ये 1/2 रखें प्लस में 1/2 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा और ये 60 डिग्री का वैल्यू मतलब पाई/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका पाई में से अगर पाई/3 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 पाई/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि ये जो वैल्यू है इसका रेंज 0 से 2 पाई होता है। क्या होता है, सॉरी 0 से पाई होता है। तो इन दोनों के बीच का रेंज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीक़े से हम रेंज में दिखा दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी में अगर हम साइन इन्वर्स में अगर क्वेश्चन अगर देखते हैं जो माइनस में x होता तो यहाँ पे फार्मूला होता है सीधा साइन इन्वर्स में x हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा और साइन इन्वर्स x मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसका वैल्यू आप रख देंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी सवाल होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो सबसे पहले इसका फार्मूला यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है तो उसमें आपको वैल्यू आपको याद रहना चाहिए 0 से लेकर 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 और 90, ठीक है। इन चारों पांचों एंगल पे आपको वैल्यू आपको बेसिकली याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आप याद रखें बेसिक। चलिए अब ये फार्मूला है, कह रहा है क्या कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स cot इनवर्स x है। तो ये सीधा फार्मूला बेस है जो पाई/2 है और इसमें आपको 90% जो फार्मूला बेस यानी कि एग्जाम में आएगा तो उस बेस यानी कि उसके अकॉर्डिंग मतलब ये क्वेश्चन का सेट बनाया है, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी क्वेश्चन दिए हैं अधिकतर क्वेश्चन जो है यहाँ पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि थर्ड नंबर, इसका तो आंसर आ गया बी ऑप्शन करेक्ट। थर्ड नंबर में tan इनवर्स में 2x/1 माइनस में x स्क्वायर है तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स में x, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन इनवर्स x का वैल्यू इतना लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके नीचे में हर जगह 6 लिखना चाहिए था हमको, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू देखिए फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स में x प्लस में कॉस इनवर्स में x इज इक्वल टू पाई/2 होता है, एक फार्मूला ये होता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स का फार्मूला यानी कि हम इसमें दिया हुआ वैल्यू तो यहाँ पे लिख दिए हम पाई/3 और यहाँ पे कॉस इनवर्स में लिख दिए x इज इक्वल टू पाई/2। तो अब इसका वैल्यू हम कॉस इनवर्स x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 में से ये चीज़ को लेफ्ट साइड लाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक चीज़ और आपको बता दें ये माइनस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे पाई/3 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो पाई/3 घटेगा। तो यहाँ पे देखिए 90 में से 60 डिग्री घटेगा तो यहाँ पे 30 डिग्री बचेगा। 30 डिग्री को हम लोग पाई/6 लिखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन डी में है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि इसको इससे गुना किया था, इसको इससे गुना करके घटाया जाता है। तो गुना करेंगे तो यहाँ पे कॉस आएगा 15 डिग्री और फिर यहाँ पे आएगा कॉस 75 डिग्री और माइनस में आ जाएगा साइन आएगा 15 डिग्री और फिर यहाँ पे कितना आएगा साइन 75 डिग्री। तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा कितना, cos 15 cos 75 और sin 15 sin 75। तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा आपको cos का ही आएगा, किसका आएगा, तब cos का आएगा। अगर बीच में माइनस है, ठीक है, तो इसका मतलब है cos प्लस हो जाएगा, मतलब a प्लस में b हो जाएगा। तो यहाँ पे वही करेंगे 15 डिग्री को अब प्लस में 75 डिग्री को जोड़ देंगे तो जो आएगा cos 90 डिग्री आएगा। cos 90 का जो वैल्यू आएगा
वो जीरो आ जाता है। तो ऑप्शन जीरो जो होगा वो जीरो यानी कि ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन करेक्ट। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि इफ़ ए इज इक्वल टू इतना देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पूछा है। तो अगर ये मैट्रिक्स लिखा है इतना, तो आपको ट्रांसपोज करें तो रो को कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम को रो में, मतलब यहाँ पे 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 ठो रो दिखेगा और यहाँ पे 2 ठो कॉलम, तो ऐसा ऑप्शन ये है और ये है, ठीक है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे इसमें जो है देख सकते हैं कि फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। तो इसीलिए यहाँ पे एलिमेंट भी देख रहे हैं कि 1 2 3 लिखा हुआ है और 4 5 6, तो 1 2 3 और 4 5 6, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि इफ़ 7 and -2 आर दी टू रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इस डिटर्मिनाट का जो 2 रूट है, ये डिटर्मिनाट का वैल्यू निकाला तो ये इक्वेशन बनेगा, क्योंकि बराबर में 0 लिखा हुआ है। जब बराबर में 0 लग जाता है तो वो इक्वेशन। अब यहाँ पे 7 और -2 जो है इसका रूट है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। डिटर्मिनाट का वैल्यू आप सॉल्व कीजिए तो एक्स का रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस में कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 6 2 जा 12 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को गुना करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 घटा दीजिए, 12 घटा दिए। फिर यहाँ पे इस 3 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या आने वाला है 3 इंटू इसके रिस्पेक्ट में गुना करते यहाँ पे 2x आएगा, तो यह आ गया 2x और माइनस में आएगा 7 2 जा 14, माइनस में 14, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस में 7 इंटू और यहाँ पे गुना करें तो 6 2 जा 12, 12 माइनस में कितना आएगा 7x, तो यहाँ पे 7x हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर x का पावर में 3 आ जाएगा, माइनस में 12x, और फिर यहाँ पे माइनस में यहाँ पे 3 गुना 6x हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 3 4 या 42, प्लस में 42, प्लस में 12 7 84, और यहाँ पे माइनस में कितना आ जाएगा आपको 12 7 7 49, माइनस में 49x इक्वल टू 0। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक्स क्यूब, और यहाँ पे इक्वेशन जो लास्ट में आ रहा है आपको देखिए कांस्टेंट टर्म, देखिए 42 और 84 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपको प्लस में यानी कि 126 आ जाएगा, ठीक है, 126 आ जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म आएगा और ये क्यूबिक इक्वेशन आएगा। कांस्टेंट टर्म में यानी कि क्यूबिक लास्ट में आपको 126 जो आ रहा है, तो यानी तीनों रूट का प्रोडक्ट आएगा, जिसमें आपको 2 रूट आपको दिया। तो अब हम यहाँ पे बता रहे थे क्या 126 इक्वल टू कितना आएगा 7 गुने और माइनस में 2 इंटू में x आ रहा था, तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे आप इसको काट दीजिए, ये 14 9 जाएगा तो ये माइनस में 9 आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा ऑप्शन आपको बी ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट को, तो ये किसी भी रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसा ऑप्शन फर्स्ट में है कि किसी एक कॉलम में गुना किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको 9 नंबर क्वेश्चन जो है y इक्वल टू एक्स पावर 3 है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। अगर आपको एक बार डेरिवेटिव कीजिएगा तो ये आएगा 3x स्क्वायर, और अगर दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिएगा सेकेंड टाइम्स तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इंटू 2x हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 6x हो जाएगा, ठीक है, यह आएगा 6x। तो ऐसा ऑप्शन बी में है। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में यानी x पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला होता है पावर में 1 जुड़ जाता है और जो पावर आ जाता है वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे x की पावर 8 प्लस में 1, अब बाई कितना आएगा 8 प्लस में 1, तो ये ऐसे ऑप्शन साथ में यहाँ पे प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ा जाता है, तो इंटीग्रल कांस्टेंट के या सी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे के लिखा ऑप्शन में, तो के लिख दिए, और ये x के पावर में कितना आ जाएगा x के पावर 9/9 आ गया, प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट के को हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर देखिए, यहाँ पे जो डेरिवेटिव करना है वो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है π/2। तो यहाँ π/2 जो है एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 आ जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन बी में है। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ a टू b है, ठीक है। अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ a टू b है तो विल बी एन ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन होगा। तो इसमें क्या होता है कि कार्डिनल नंबर ऑफ a, ऐसे सॉरी इसको हटाइए, हम इस तरीके से छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पे a फंक्शन ऑफ a सबसेट ऑफ b, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ a इक्वल टू b फंक्शन ऑफ a ग्रेटर दैन इक्वल टू यानी प्रॉपर सबसेट ऑफ b, और फंक्शन ऑफ a इज नॉट इक्वल टू b।
तो इसमें 1/2 फंक्शन कब होगा, तो यहाँ पे ये फंक्शन आपको, इसमें फंक्शन आपको, और जब यहाँ पे एफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बनेगा तब ये हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 30 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक्स पावर में 2 का इंटीग्रेशन करें तो एक्स पावर 3 बाई कितना आएगा, और 3 आएगा, और इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं देना है इसमें क्योंकि ये डिफिनेट इंटीग्रल है। और यहाँ ए से लेकर बी लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा बी के पावर 3 माइनस में ए पावर 3, और नीचे का डिनोमीटर जो है 3 रहेगा ही। तो ऐसा ऑप्शन ये जिस ऑप्शन में होगा वो होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे y इक्वल टू इतना लिखा है तो इसका डेरिवेटिव करना है, मतलब डिफरेंशियल कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे चेन रूल लगा के होगा। पहले साइन जो है, ये साइन का फंक्शन यानी कि डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, कॉस आ जाएगा, और कॉस के साथ थीटा में, मतलब थीटा के जगह पे जो होगा वो थीटा लिख देंगे, तो यहाँ थीटा की जगह पे log x है। अब यहाँ पे थीटा की जगह जो है उसका डिफरेंशियल कीजिएगा तो यहाँ पे नीचे में x आएगा। तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन जो है साइन का डिफरेंशियल कॉस, तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 15 है, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, तो साइन के पावर 7 है, तो ये ऐसे फंक्शन, यानी कि सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि फंक्शन ये ओड है या इवन है। तो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर में 7 मान लिए। ठीक है, साइन एक्स या साइन एक्स के पावर में आप इसको भी कर सकते हैं, मतलब इसके पावर 7 कर सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स अप्लाई कीजिए तो यहाँ पे साइन हो जाएगा माइनस में एक्स, और इस पूरे के पावर में 7, मतलब यहाँ पे आप माइनस एक्स अप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा साइन एक्स, और इसके पावर में आएगा 7। तो मतलब यहाँ पे आ गया क्या, तो ये माइनस में आ गया साइन पावर 7 एक्स, ये आ गया फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्या आ गया, फंक्शन माइनस में फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। तो माइनस में फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, तो ये फंक्शन कौन सा है, ओड फंक्शन आ गया। ऐसे फंक्शन को अगर फंक्शन ऑफ माइनस अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन में, एक्स जब माइनस करते हैं एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब माइनस में फंक्शन ऑफ एक्स आ गया तो इसका मतलब ओड फंक्शन आ जाता है। और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि लिमिट पॉइंट माइनस ए से लेकर ए तक रहेगा। ठीक है, तो इसका ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए 16 में बोला 10 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो लॉग में आ जाएगा सेक एक्स प्लस में सी, ये फार्मूला बेस है, ऑप्शन बी करेक्ट। फिर यहाँ पे आपको कह रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वाई इज क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो है, और ये इतना इक्वल टू ई पावर में एक्स, अब बाई नीचे ले आएंगे तो ई पावर वाई हो जाएगा। अब ई पावर वाई जो है ये पूरे उठा को इस साइड ई पावर वाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ई वाई जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे में डी एक्स है वो डी एक्स यहाँ से कैंसिल करके यहाँ पे ले देंगे डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यहाँ पे ई के पावर कितना आ जाएगा वाई, और इस साइड हो जाएगा ई एक्स प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट के, तो ये पीछे लेफ्ट साइड आएगा, तो मतलब ई पावर वाई माइनस में ई के पावर एक्स प्लस में के, या बराबर में के हो जाएगा, बराबर में के। तो ऐसा ऑप्शन जहाँ पे होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ई पावर एक्स प्लस में ई के पावर वाई। तो यहाँ पे अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे जो था आपका वो नीचे में आया था ना, यहाँ पे ई के पावर में माइनस में वाई था, तो इसका मतलब ये माइनस में ई का पावर वाई, और यहाँ पे इस साइड ई के पावर में एक्स प्लस में के आया था, मतलब ई के पावर एक्स प्लस में ई के माइनस में आएगा। तो ये चीज़ इधर से इस राइट साइड आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ई के पावर माइनस में वाई और प्लस में के, या तो बराबर में के लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर में के लिख सकते हैं, तो ऐसा ऑप्शन प्लस में के है, तो ये भी सही है, ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा क्या रहा है 18 में कि दी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जिसमें हाइयर डेरिवेटिव जितना होता है वही होता है ऑर्डर। तो यानी कि देख सकते हैं इसमें, यानी कि इसमें एक बार डिफरेंशिएशन किया गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो किया गया है 1 टाइम्स, तो मतलब यहाँ पे ऑर्डर कितना आ गया, तो ये ऑर्डर हो गया 1। अब इसमें आगे क्या रहा है क्या कि दी पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड, आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है जिसका एक पॉइंट दिया है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे एक्स आई कैप, वाई जेड कैप, जे कैप और जेड के कैप, तो ऐसा ऑप्शन यानी प्लस में होगा, तीनों पॉइंट पॉजिटिव में है इसलिए तीनों पॉजिटिव आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। आपको ये मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, ठीक है, मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ पे रूट के अंदर -1 का होल स्क्वायर, मतलब आई का कॉम्पोनेंट, फिर जे का कॉम्पोनेंट, तो यहाँ पे जे का कॉम्पोनेंट प्लस में 2 है तो 2 का स्क्वायर,
फिर के का कंपोनेंट यहाँ प्लस हो या माइनस, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पे जो है ये क्या लिखा हुआ है, तो आपको निगेटिव लिखा हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो माइनस में 3 इसका होल स्क्वायर। अब इसका सॉल्व कीजिए तो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस में 4 होगा और फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो 9 4 13 1 14, रूट में 14 आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, रूट 14, ऐसा ऑप्शन डी है। तो इस तरीक़ा से आप बनाएंगे, बिल्कुल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। इसमें जो डिग्री होता है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर में होता है, जो वही डिग्री कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हो गया, इसके पावर में कितना है, ये 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ पे अब 22 नंबर में क्या बोल रहा है कि इफ़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पोजीशन पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली 1 2 3 एंड -3 -4 और 0, देन ए बी वैक्टर इज इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे ए बी वैक्टर निकालें तो 3 में से ए घटाएंगे तो माइनस में 4 आई कैप यहाँ पे है। चलिए 4 आई कैप यहीं पे है, तो इसी से हमको पता चल जाता है कि एक पॉइंट निकालिए तो दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट निकालने की, यानी कि ऑप्शन चौथा देखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। अगला क्या है 23, ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे 3 को गुना कीजिए 4 के साथ, 12 आएगा। फिर यहाँ पे 2 को गुना कीजिए -5 के साथ, तो माइनस में 10 आएगा। और 1 को गुना कीजिए 3 के साथ, प्लस में 3 आएगा। तो 12 3 15 में से 10 गया तो 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5। ऐसा ऑप्शन सी में है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला है कि ए स्टार बी जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे ये आपको बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। तो बाइनरी ऑपरेशन में आपको ये कंडीशन हमेशा दिया रहता है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू पूछा है तो आपको ये कंडीशन दिया रहता है। एक और यहाँ पे आपको रिलेशन फंक्शन से सवाल आता है, जो फंक्शन का फॉफ गॉफ करता है निकालने, ठीक है। तो इस तरीके से जैसा क्वेश्चन आएगा हम बताते हैं, ठीक है। ए स्टार बी, तो यहाँ पे इसका फॉर्म क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पे 3 स्टार 4 निकालेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे स्टार लगा है 5, तो इसका मतलब ये दोनों को सॉल्व करें तो 25 आ जाएगा। क्या आएगा, 25। तो 25 का स्क्वायर करिए और प्लस में 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा और प्लस में 16, तो यानी कि 25 आ जाता है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 625 प्लस में 25, तो यहाँ पे कितना आएगा, 650 आएगा। तो 650 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि यहाँ पे आई क्रॉस जे क्रॉस के है, तो आई क्रॉस में जे क्रॉस के जो होगा वो क्या आएगा, तो जे क्रॉस के होता है आई कैप, जे क्रॉस के क्या होगा, आई कैप होगा। तो आई क्रॉस आई जो होगा वो सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला क्या है, तो 26 क्या बोल रहा है कि इफ़ ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर, मतलब ये हुआ इसका कहने का अर्थ कि मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो क्या है, तीनों का मैग्नीट्यूड जो है 1 है, इसलिए इस तीनों का नाम दे दिया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें ये भी कह दिया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस में बराबर में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये भी बता दिया है। तो आपको ये भी पूछा कि इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, इसका मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा पूरा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इसको फार्मूला तोड़ना होगा। तो यानी कि इसका फार्मूला अगर तोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए स्क्वायर आता है, तो इसलिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और फिर माइनस में आएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे आएगा। मतलब ये तो 0 आ जाता है आपका, और ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो ऐसे आपको तीनों में आएगा। ये सिर्फ इसको तोड़ने पर आया है, ठीक है। ऐसे ऐसे 3 ठो आएगा, तो मतलब यहाँ पे 1 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ऐसे ऐसे 3 ठो, मतलब यहाँ पे 3, ये दोनों को जोड़ दिए 3 से 6 आ जाएगा, और ये सब तो 0 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 6। ऐसा ऑप्शन 6 जहाँ पे होगा वो होगा करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27 नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस में फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब ये ओड फंक्शन है। तो आपको बोल रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ -a to a इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो इसका वैल्यू क्या आएगा।
तो ये ऑड फंक्शन है और माइनस में ए से लेकर ए तक इसका लिमिट पॉइंट है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। इंटीग्रेशन आएगा सीधा 0। एक प्रॉपर्टीज के अनुसार ये होता है अगर ये ऑड फंक्शन होता तो। यहीं अगर इवन होता मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आता तो मतलब यहाँ पे दुगुना लग जाता, यानी ये फंक्शन होता और इंटीग्रेशन लग जाता, तो इसलिए ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो यानी कि इसको भाग लगा दीजिए, तो यहाँ पे 1/x² आएगा और प्लस में 1/x आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो 1/x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, सबसे पहले ये x के पावर में माइनस में क्या लिखने वाले हैं, x के पावर माइनस में 2, इसका इंटीग्रेशन एक जुड़ता है बट्टा में क्या आएगा माइनस में, मतलब 1/x आ गया, ये आ गया -1/x और फिर 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन जहाँ पे होगा वो करेक्ट होगा। तो ऐसे ऑप्शन जो है यहाँ पे 1/x माइनस में होना चाहिए, तो ऐसे कर लीजिए, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, देखिए यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दी डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आर 1 3 5, इट्स डायरेक्शन कोसाइन आर क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो इतना है 1 3 5, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालिए, 3 रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यह कितना आएगा, तो रूट के अंदर देखिएगा तो यहाँ पे 1 प्लस में 9 प्लस में 25, 25 9 34 1 35 आएगा, रूट में 35, यहाँ पे 1/√35, 3/√35, 5/√35, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 में बोला द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 लाइन आर LMN एंड L1 M1 N1, द लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के, तो इसका मतलब ये कंडीशन आपको याद रखना होगा, परपेंडिकुलर होने का कंडीशन दोनों डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट करके सम होता है 0, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज आर इक्वल टू 0, यानी कि ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन है जो पास कर रहा है, एक लाइन पास कर रहा है इस पॉइंट से, ठीक है, तो यहाँ पे एंड इट्स डायरेक्शन रेशियो, यानी इसका डायरेक्शन रेशियो जो दिया है लाइन का वो कितना दिया है, मतलब 3 -1 और 2 दिया है। तो यहाँ पे पूछा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, तो इस पॉइंट से पास कर रहा है तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका, x माइनस में इस पॉइंट को घटाते हैं तो 2 आएगा और जो डायरेक्शन रेशियो है तो 3 आएगा, फिर यहाँ पे बराबर में लिखा जाएगा और y में से 1 को घटाएंगे तो माइनस में 1 घटाएंगे तो ये प्लस में 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो प्लस में 1। अब y कितना, तो ये डायरेक्शन रेशियो माइनस में 1, फिर यहाँ पे y मतलब z में से अब घटाएंगे कितना, ये 3, z में से 3 घटाएंगे तो बट्टा में कितना आएगा, तो ये 2 आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या आएगा, मतलब ऐसा जब जहाँ पे ऑप्शन हो तो ऐसा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, ए वेक्टर इतना बी वेक्टर इतना, तो ए डॉट बी क्या आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन 5 होगा, यह क्वेश्चन रिपीट है। फिर यहाँ पे 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो 0 आता है, ये आपको याद रखने वाली बात है, ये नहीं कहिएगा कि कांस्टेंट आता है, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशन 0, तो यहाँ पे 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए और बी परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो ऐसा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे ए क्रॉस ए, तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर आएगा, या तो आप इसको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब आपको सी, ये दोनों में से किसी को आप लिख सकते हैं, यानी ऐसा ऑप्शन रहे या ऐसा रहे, तो इसलिए देख सकते हैं। और यहाँ पे आई क्रॉस जे क्या होगा, इसका वैल्यू आई क्रॉस जे जो होता है वो के कैप होता है, और जे क्रॉस के आई कैप, मतलब रेगुलर में होना चाहिए आई जे के, ऐसे याद रखिए, अगर जे के बाद के आई होता है, मतलब जे क्रॉस में के अगर पूछा तो यहाँ पे आपको आई कैप बोलना होगा, और वहीं अगर उल्टा करके दे दें, मतलब आपको कह दें कि के कैप क्रॉस जे है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपको माइनस में आई कैप, ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे के कैप हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर यहाँ पे के क्रॉस के डॉट के क्या आएगा, तो के डॉट के मतलब सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट इजी 1। 38 में क्या बोला, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो एक्स का वैल्यू होगा 1 यूनिट एंड वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 39 नंबर में क्या बोला है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन, इंडिपेंडेंट होगा तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पी ए बी डैश इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी डैश, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन भी लगा सकता है बीच के में, ठीक है, इंटरसेक्शन भी लगा देगा तो ये भी यही होगा। 2 tan इनवर्स में x है, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, साइन में होना चाहिए, सब साइन में लिखा हुआ देख सकते हैं। तो साइन में आपका यहाँ पे 2x/√1 प्लस में x स्क्वायर रूट साइन इनवर्स के अंदर, तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे जो होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको ये पी ए इक्वल टू इतना, पी बी इक्वल टू इतना, पी ए इंटरसेक्शन बी इतना, तो पी ए बाई बी निकालना है। तो पी ए बाई बी जो होता है फॉर्मूला, ये आपका आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई क्या आ जाएगा, तो पी ऑफ बी आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, इंटरसेक्शन है आपका 1/4, ये आ गया 1/4, और नीचे कितना आ जाएगा, तो ये आपको पी बी का वैल्यू आ गया 1/2। तो 1/2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आपको कितना आने वाला है, 1/4 में 1/2 से भाग लगाएंगे तो 1/2 आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 42 नंबर क्वेश्चन, ए डाइस इज थ्रोन 6 टाइम इफ गेट एन इवन नंबर is a success, then the probability of getting 6 success is 1/64 and 3/32 और 7/64 एंड कितना लिखा है 5/64। तो यहाँ पे सिक्स सक्सेस क्या बोला है, 6 टाइम आपको किसी डाइस को उछाला जाता है, ठीक है, थ्रोन किया जाता है 6 टाइम्स, यानी कि 6 टाइम आपको उछालना है किसी डाइस को, मतलब एक छकड़ी होता है जिसको हम लोग लूडो में खेलते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि getting even number is success and success, then the probability of getting 6 success, मतलब यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी डाइस पे आप अगर लिखते हैं तो यहाँ इवन नंबर कौन कौन से होता है, तो 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है, मतलब टोटल नंबर कितना आ गया 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना आया 3 आ गया, और सैम्पल स्पेस कितना आएगा, 1 डैश की बात कर रहे हैं तो 6 आएगा सैम्पल स्पेस। तो इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी निकालें तो सबसे पहले हम यहाँ पे पी ई निकालेंगे, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, कैसे, मतलब 3/6 आएगा, 3/6 को हम लोग 1/2 निकालिए। और ऐसे जो बोला है इवन नंबर आपको 6 सक्सेस बोल रहा है, मतलब 6 बार यानी इसको डाइस को हम उछालेंगे तो वहाँ पे इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा। तो यहाँ पे आप इसको 6 टाइम्स लिख दीजिए, 1/2 1/2 और 1/2 1/2 और 1/2, ये 1/2, मतलब टोटल 6 टाइम्स लिख देंगे तो 1/64 आ जाएगा, और ऐसा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द लाइन इतना। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो एक डिस्टेंस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है कि ax1 प्लस में bxy1 प्लस में cz1 प्लस में d, इसका मोड बाई कितना आएगा, रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस में c²। तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, a मतलब 2 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 0 प्लस में 3 इंटू कितना आएगा -1, और फिर यहाँ पे कितना आएगा -2 इंटू जेड के जगह पे कितना आएगा 3, और प्लस में डी के जगह पर कितना है तो प्लस में 1। तो अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, और नीचे में कितना आएगा इसका मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कीजिए, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 8 और 9 17 आ जाएगा 17, और यहाँ पे माइनस में 3 आएगा, और यहाँ पे 6 तो 9, और यहाँ पे माइनस में 1 तो माइनस में 8, अब बाई कितना आ जाएगा, तो रूट में 17, माइनस में 8/√17। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में आपको कितना आएगा, अच्छा ये 1 है तो यहाँ पे माइनस में 1 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे माइनस में 1 आएगा, क्योंकि ये पुट कर लेंगे y के जगह पे -1 आएगा, और फिर यहाँ पे 3 को पुट करते हैं माइनस में 6 आएगा, अब प्लस में 1। अब आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, और रूट के अंदर में कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे 1 5 5 4 9, तो यहाँ पे 3 आएगा, इसका वैल्यू यानी कि 6, और यहाँ पे ये माइनस प्लस कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा कितना, तो माइनस में 6/2, तो मतलब माइनस में प्लस में 2 यूनिट, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, f(x1) इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 और x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, देन द फंक्शन f(a to b) इज
1 1 कांस्टेंट ऑन टू मैनी वन। तो यहाँ पे ऐसा कभी फंक्शन रहेगा तो इसका मतलब आपको हम एक चीज़ और बता दें कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अगर दोनों नंबर आपको ऐसे बराबर दिख रहा है इसका मतलब है कि ये 1 1 होगा, या तो आपको ऐसे देखना होगा कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। मतलब कार्डिनल नंबर क्या होता है कि इसका एलिमेंट एक सेट है, ठीक है, ये ए क्या है, एक सेट है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट रखेंगे तो यानी कि ये एलिमेंट बनता है। तो यानी कि इसमें कम एलिमेंट होना चाहिए सेट के अंदर, और इसके बाद जो आपको आउटपुट होगा वो आपको इतना यानी कि ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए ऐसे 1 1 होना चाहिए। मतलब आपको एक एलिमेंट पे, मतलब एक का एक हो, दो का दो ही, तीन हो जाए मान लीजिए, मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज होगा तो इसको हम 1 1 बोलते हैं। तो ऐसे स्थिति यहाँ पे दिख रहा है। 1 1 दिखाने का भी एक प्रोसेस होता है कि हम इसको मान लें, ठीक है, इतना और इतना, तो ये फंक्शन बराबर कर देंगे तो ये 1 1 हो जाएगा, 1 1 होता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट। फिर आगे हम यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, तो 1/1 माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, तो ऐसा ऑप्शन आपको फर्स्ट में ही है, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स के पावर 3 है, तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स पावर 3, और फिर एक्स पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन क्या है, 3x स्क्वायर और एक्स पावर 3, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट। 47 में बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे एफ इनवर्स जो निकालना है तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए फंक्शन ऑफ एक्स जो है इसी को हम लोग वाई बोलते हैं, और वाई बराबर में 2x प्लस में 3 है, इन्वर्स निकालना है आपको, ठीक है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसमें जो वाई देख रहे हैं एक्स, ये फंक्शन आपको दिख रहा है एक्स में, ठीक है, लेकिन आपको फंक्शन आप दिखाना है एक्स नहीं वाई में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 2x बराबर वाई माइनस में 3 आएगा। क्या आप इसको ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पे वाई माइनस में 3 ही आएगा, तो इसलिए अब एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो वाई माइनस में 3/2 आ जाएगा, इतना आएगा। एक्स वैल्यू वाई माइनस में 3/2 आ गया, तो अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स ही क्या है, तो एक्स ही एफ इनवर्स हम बोलते हैं एक्स, ठीक है। और y में हम y के जगह पे हम पुट कर लेंगे x, रिप्लेस किया जाता है इन्वर्स निकालने के बाद, हम यहाँ पे रिप्लेसिंग कर देंगे। रिप्लेस ये करेंगे कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पे y इज इक्वल टू x, ऐसे हम पुट करेंगे यानी रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे इतना बराबर कितना आएगा, x माइनस में 3/2 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन जहाँ पर मिलेगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा x माइनस में 3/2 जो है ऑप्शन बी करेक्ट। अगला इसी में हम यहाँ पे आपको ये बता देते हैं कि फॉफ कैसे निकालते हैं, फॉफ ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे दो फंक्शन यानी एक कॉम्पोजिट फंक्शन में आता है। तो यहाँ पे कोई फंक्शन है जो एक्स, इसको हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स। ये फंक्शन के अंदर ही फंक्शन ऑफ एक्स आ जाता है, तो उसको फॉफ फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे 2x और x के जगह पे कितना आ जाएगा, x के जगह पे ही आएगा 2x प्लस में फिर से 3 आएगा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब फंक्शन ऑफ 2x प्लस में 3, ये फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन में ही फंक्शन ऑफ एक्स। अब जहाँ x दिख रहा था वहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 2x प्लस में 3 और प्लस में 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 2 जा 4x प्लस में 6 3 9 हो जाएगा। 6 प्लस में 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4x प्लस में 9। ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, नहीं है ऐसे, मतलब ये अपना मन से किए थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 48 है, क्या बोला है 48 में, Aij और m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n होगा। क्या होगा, m इक्वल टू n। तो ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका रो और कॉलम इक्वल होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट। फिर यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, सेक साइन है और सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे साइन होता है और ये जो है इसका फार्मूला होता है π/2। क्या होता है π/2, तो साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, देन ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक कीजिए,
आपको लास्ट में कहना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे, और मेहनत जितना करिए, जितने अच्छे समय दीजिएगा उतना अच्छा परिणाम मिलेगा आपका। जितनी आसानी से कीजिए आप अपना मेहनत, उतनी अच्छा रिज़ल्ट होगा आपका, ठीक है? और सही से आप मेहनत करें, अच्छा से एग्ज़ाम दें। तो आपको मैं फाइनली आपको कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तरह-तरह की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, ठीक है? जिस चैनल का नाम है मैथमेटिक्स बाय रघु। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।